बच्चे के जन्म लेने से अडल्ट होने तक पेरेंट्स उसको हर तरह की फैसिलिटी देते हैं। उसको बहुत अच्छा घर देते हैं, उसको खाने पीने के लिए बहुत अच्छा देते हैं। और जब छोटा होता है तो एक से बढ़कर एक टॉयज़ देते हैं। और उसको बढ़िया स्कूलिंग करते हैं। और उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। हर चीज़ में, कपड़े में, पहनने में, खाने में, हर चीज़ में दी बेस्ट करते हैं। तो एक चीज़ भूल जाते हैं इतना सब कुछ करते हुए, क्योंकि सभी बहुत मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वर्किंग भी हैं और चाहे नॉन वर्किंग भी हैं। तो एक चीज़ जो है देनी भूल जाते हैं, वो है संस्कार। हम इतनी आपाधापी में इतना सब कुछ बच्चे को देते हैं, तो एक चीज़ जो जीवन में उसके बहुत इम्पोर्टेंट है, वो संस्कार है, जो कि हम मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है बच्चों को देना भूल ही जाते हैं। तो आज आपने इतना सब कुछ दिया, हो सकता है कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो बड़ा सा घर लेगा, तो एक उसको रूम देने में भी वो आनाकानी आपके लिए कर सकता है। इसलिए जीवन में संस्कार देना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। ये बचपन से ही हमें बच्चों को ये अच्छी सीख देनी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जो नया युग आ चुका है, इसमें गैजेट्स इतने चल चुके हैं, इतने आ चुके हैं कि बच्चे हर टाइम जो है इसी में इंडल्ज रहते हैं। उनकी दुनिया जो है ये गैजेट्स ही बन गए हैं। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जब बच्चा खाना नहीं खाता टीवी लगा देते हैं। जब बच्चा कुछ उनका कोई काम नहीं करता तो वो कहते हैं कि चलो ये थोड़ी देर मोबाइल से खेल लो। तो वो अपना से थोड़ा पीछा छुड़वाना चाहते हैं कि हमारा दिमाग कम चाटे और ये अपना इंडल्ज रहे। लेकिन उससे क्या होगा कि आपको ये पता ही नहीं, कई पेरेंट्स तो बिल्कुल ही वॉच ही नहीं करते कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है गैजेट्स में, फ़ोन में। अगर उसको दिया भी है तो वो क्या देख रहा है उसमें, उसमें कौन-कौन सी साइट्स है, क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है, अच्छा भी है, बुरा भी है। अब बच्चे में इतनी समझ में नहीं है कि उसने क्या देखना है, क्या नहीं देखना। तो ये पेरेंट्स को अगर फ़ोन देना है या टीवी दिखाना भी है उसको, तो उसको वो चीज़ें दिखाइए उसके लिए यूज़फुल हो। उसमें से उसे बताएँ, कुछ एजुकेशनल दिखाएँ। जैसे अगर टीवी भी देखना है तो उसे डिस्कवरी चैनल देखने को बोलें। कुछ एजुकेशनल चैनल आते हैं वो देखने के लिए बोलें, जिससे उसको उसकी नॉलेज में जो है बढ़ोतरी हो। तो पहली बात तो जो है, गैजेट्स से बच्चों को ज़्यादातर कोशिश होनी चाहिए कि उनको दूर रखा जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि चाइल्ड शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये पेरेंट्स जो है बेशक हमें इतना प्यार करते हैं। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे को इतना पैम्पर करते हैं कि बच्चा जो है गुस्से में आकर कई बार उन पर हाथ ही उठा देता है। इस तरह से बच्चों को पैम्पर कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से उनको ब्रॉट अप करना है, बच्चे को बड़ा करना है, ताकि बच्चा जो है इसको ये पता हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। और लेकिन उनको उसको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, कि बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। कई बार होता है कि किसी घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो बच्चे आते दरवाज़ा खोलते हैं, ना कोई नमस्ते, ना कोई राम सलाम, कुछ नहीं। बस अपना दरवाज़ा खोलकर खेलने के लिए चले जाते हैं। तो इससे कितना गलत इम्प्रेशन पड़ता है, पेरेंट्स को झेंपना पड़ता है। तो क्यों ना हम बच्चे को ये आदत सिखाएँ कि जब भी कोई बाहर से आए उसको विश करना है, राम-नाम करना है या पैरी पड़ना, जो भी आपके फैमिली में रिवाज है वो हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर नहीं सिखाएँगे तो बच्चे ऐसे ही करते जाएँगे। और गुड मॉर्निंग सिखा सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ बाहर जो गेस्ट आए हैं उनको भी, उनको ये पता हो कि पेरेंट्स को भी सुबह उठकर विश करनी है, रात को सोने से पहले गुड नाइट करनी है। तो ये सारी आदतें जो किसने सिखानी है? हमने, पेरेंट्स ने ये बात बच्चों को सिखानी है। अगर नहीं सिखाएँगे तो वो तो अपनी मस्ती में जो मर्ज़ी करते जाएँगे। तो नेक्स्ट बात ये आती है कि सीज़ योर चाइल्ड इन हिज़ अडल्ट एज। अपने बच्चे को देखें कि वो उसको बच्चे के रूप में ना देखें। ये देखें कि आज से 25-30 साल बाद ये कैसा होगा? वो कैसी, मतलब दुनिया को कैसे फ़ेस करेगा? कई बार होता है कि बच्चा बचपन में जैसे किसी का नाम लेकर पुकारता है बड़ों का, तो हम लोग कितना उसकी तोतली आवाज़ में खुश होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा हो जाता है तो हमें उसका नाम लेकर पुकारना जो है अच्छा नहीं लगता।
तो ये सब बातें हमें ही सिखानी पड़ेगी बचपन से ही कि कई बार बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है बाहर की दुनिया में, तो पेरेंट्स जल्दी से कहते हैं कि तुम रहने दो, हम अपने आप देख लेंगे। तो कुछ बच्चों को आदत ही पड़ जाती है स्पून फीडिंग की कि कुछ भी प्रॉब्लम आएगी मेरे पेरेंट्स नहीं कर देना। लेकिन कई बार सिचुएशन इस तरह से आ सकती है कि बच्चे को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी पड़ती है। तो बच्चे को इस तरह से ग्रो अप करें कि वो उसको उसको बाहर की दुनिया में अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है, तो उसको उसमें से उसको सॉल्व करना आना चाहिए, उस सिचुएशन में से उसको बाहर निकलना आना चाहिए। और बच्चे में पेरेंट्स को शेयरिंग की आदत डालनी चाहिए। बच्चे का जब बर्थडे आता है या कोई दिन त्योहार आता है, तो बच्चों को इन जगहों पर लेकर जाएँ, अनाथ आश्रम में ले जाएँ, तो वहाँ पर देखें बच्चों में कैसे सामान लेकर जाएँ खाने-पीने का या कपड़े जो भी आप देना चाहते हैं, वो लेकर जाएँ। इससे बच्चे को जो है शेयरिंग की आदत पड़ेगी। और स्कूल में भी उसको अपने फ्रेंड्स, कई बार होता है बचपन में ही बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स कोई उसके घर आ जाता है, उसकी एज ग्रुप का कुछ आता है, तो उसके टॉयज़ को हाथ लगाता है, तो बच्चे फिर गुस्सा करते हैं हमारे टॉयज़ को हाथ नहीं लगाना। तो ये सब बातें जो है बचपन से ही उसको सिखानी पड़ेगी, शेयरिंग की आदत, ताकि बच्चे को पता हो कि जीवन में जो शेयरिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बच्चे को ह्यूमैनिटी सिखाएं कि अमीर गरीब, ये सब बातें उसके मन में, ये ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए कि ये रिच है ये पुअर है। उसको सब बराबरी का उसको सिखाएं। और इसके अलावा जब आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो बच्चे को साथ लेकर जाएं। साथ लेकर जाने से क्या होगा कि जैसे आप माथा टेकेंगे बच्चा भी सीखेगा। आप मंदिर के शिवलिंग के आसपास या गुरुद्वारे के आसपास जो भी अपना चक्कर लगाएंगे, तो बच्चे को भी इसकी हैबिट पड़ेगी। तो बच्चे को ये सब छोटी-छोटी आदतें पेरेंट्स से ही आगे जा सकती हैं। और घर का माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए, खुशनुमा होना चाहिए। और फादर मदर जहाँ परिवार में जितने भी मेंबर रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करें, एक दूसरे से शांतिपूर्वक माहौल में रहें। अगर वो खुद ही आपस में आपाधापी में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो इसका इफ़ेक्ट बच्चों पर बहुत ही गलत पड़ने वाला है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि फैमिली में जब भी बात करें, एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात करें, प्यार से बात करें। तब तो कि जो बच्चा जो है सबसे पहले जो उनसे टीचर है वो उसके पेरेंट्स हैं, उसकी फैमिली है। यहीं से वो सब कुछ सीख कर आगे बढ़ता जाएगा। और कई बच्चों को शुरू से ही आदत तो ऐसे कर देते हैं, बच्चा ये नहीं खाता, अच्छा चलो मैं ये बना देती हूँ। वो कहता है मैंने ये भी नहीं खाना, अच्छा चलो मैं कुछ और बना देती हूँ, वो खाएगा तू, अच्छा मैं खा लूँगा। लेकिन जब बन जाती है चीज़ तो वो कहता है मैंने ये भी नहीं खाना। तो ये 1 टू 5 इयर्स जो एज होती है उसमें बच्चे की हैबिट्स बनाएँ कि उसको सब चीज़ें खानी आनी चाहिए। कि उसको पता हो कि ये भी चीज़ें खानी पड़ेगी, वेजिटेबल्स भी इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स भी इम्पोर्टेंट है। ऑल टाइम जो है ये मैगी नहीं चलेगी या चॉकलेट नहीं चलेगी या जंक फूड नहीं चलेगा, ये घर की चीज़ें भी खानी पड़ेगी। क्योंकि ये बचपन से ही सीखी हुई आदत है। जब हम बड़े भी हो जाते हैं, अगर बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें आदत नहीं डाली है कुछ अच्छा खाने की, वेजिटेबल्स खाने की, तो ये बड़े होकर ये प्रॉब्लम हमारे साथ चलती ही चलती है। आगे जाकर हमें भी ना तो वेजिटेबल्स खाने को मन करेगा, तो हम भी ज़्यादा जंक फूड में ज़्यादा इंडल्ज रहेंगे। इसलिए बच्चे को शुरू से ही अच्छी आदतें 1 से लेकर 5 साल की एज में जो है, ये बच्चे को ये वाली आदत खाने पीने की हैबिट्स उसकी इम्प्रूव करनी चाहिए। अब आती है 6 से 10 इयर्स में बच्चे को सिखा देना चाहिए ईश्वर के प्रति आस्था। मंदिर जाएं, उसको साथ लेकर गुरुद्वारे जाएं, घर में अगर है तो माथा टेकें, कोई टीवी पर भजन लगाएं, ताकि उसका ध्यान जो है ईश्वर की तरफ भी चले। ये ना हो कि बच्चा ईश्वर को कुछ समझे ही ना, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है वो तो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हम सब तो उसके ये क्या है, टूल्स हैं। हम आगे जो जैसा सिखाएंगे हम बच्चे को, बच्चा वैसा ही बनता जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे को ईश्वर के प्रति भी आस्था होनी चाहिए। उसको मंदिर में साथ लेकर जाएं, उसको घर के मंदिर में भी माथा टेकना सिखाएं। जो भी आपके घर के रीति रिवाज हैं, अगर जोत जगाते हैं तो बच्चे के हाथ से ये सब करवाएं, ताकि बच्चे को नियम पता चले।
अब आती है 11 से 16 ईयर्स तक क्या सिखाना चाहिए बच्चे को। इसमें उसको स्टडी पर फोकस आना चाहिए कि उसको उसका अपना स्कूल का होमवर्क जो है, कई बार होता है कि बच्चा स्कूल से आता है तो वो खेलने चला जाता है, तो मदर जो है उसका होमवर्क कर देती है कि बच्चे को स्कूल में डांट ना पड़े। तो बच्चे को ये हैबिट कभी भी ना डाले, कभी भी उसका होमवर्क ना करे, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट का स्कूल का होमवर्क मिला हो। कोशिश करें कि बच्चा अपने हाथ से करे, क्योंकि कल को स्कूल में अगर टीचर कुछ भी पूछेगा तो बच्चे कई बार सच भी बोलते हैं कि ये मेरी मदर ने किया है। इसलिए बेटर यही है कि बच्चे को खुद बोले कि अपना होमवर्क खुद करे। अब जब बच्चे की 16 एज को प्लस करता है तो उसकी एडोलेसेंट पीरियड शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे के फ्रेंड बन जाएँ। उस टाइम आप बहुत ज़्यादा उसको ताक-झाँक नहीं कर सकते। उस टाइम उसको थोड़ी स्पेस भी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने बचपन से ही उसको अच्छी आदतें, अच्छे व्यवहार में रखा होगा, अच्छे माहौल में रखा होगा, तो आगे जाकर आपको भी मुश्किलें नहीं आएँगी। अगर आज आप बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो इसका जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा आपको फ्यूचर में उसको वो झेलना पड़ेगा। इसलिए पेरेंट्स को बिल्कुल ही आज के ज़माने में तो ख़ासकर, हमारे ज़माने में तो कैसा होता था कि पेरेंट्स 2 थप्पड़ भी लगा देते तो बच्चे चुपचाप वो काम जो जिस चीज़ से रोकते थे वो कर लेते थे। आज बच्चों को हाथ नहीं उठा सकते आप। अब बच्चे को हम इतना पैम्पर करते हैं कि बच्चे को लगता है कि ये हमारे पेरेंट्स नहीं, सिर्फ़ हमारे फ्रेंड हैं, इनका कोई हक़ नहीं है हम पर इतनी पाबंदी लगाने का। तो देखो कितना ज़माना बदल चुका है। इसलिए जब भी जैसे एडोलेसेंट पीरियड आता है तो उसमें बच्चे के दोस्त बन जाएँ, और दोस्त भी इस तरीके से बने कि वो बच्चा सोचे कि जो भी बात मैंने शेयर करनी है, पहले मैं अपने पेरेंट्स से शेयर करूँ। ये बात हमें बचपन से ही सिखानी पड़ेगी कि जब बच्चा चलो बाहर ही खेलने जाना है तो पुश कर जाए। ये ना हो कि बच्चा अपना मुँह उठाए जब जाए चला गया तो मदर ढूँढती फिरे मेरा बच्चा किधर है, कभी उसके घर पूछे, कभी उसके घर पूछे, ऐसा नहीं है। तो बच्चे को बचपन से ये आदत सिखाएं कि कुछ भी बाहर करना है तो पहले पेरेंट्स की इजाज़त लेनी पड़ती है। जब आप शुरू से ही पेरेंट्स की इजाज़त से बच्चे काम करेंगे तो बच्चे बड़े होकर भी वही चीज़ फॉलो करेंगे। अगर बचपन में इस तरह से हुड़दंगबाजी में वो बच्चे अपनी मर्जी मन मर्जी करते रहे तो फ्यूचर में पेरेंट्स को उसके जो भुगतान करना ही पड़ेगा। इसलिए यही एज है बच्चे की कि बच्चे को अपनापन आपने सब कुछ दे दिया, अगर संस्कार नहीं दिए तो कुछ भी नहीं दिया। इसलिए हमेशा अच्छी एजुकेशन भी ज़रूरी है, खाना-पीना भी ज़रूरी है, घर भी अच्छा ज़रूरी है, लेकिन संस्कार जो हैं उसके लाइफ़ लॉन्ग चलेंगे। कमाई तो वो अपने पैसों से भी फिर करना शुरू कर देगा, लेकिन संस्कार जो आपने दिए होंगे वो सारी उसकी एज तक चलेंगे। इसलिए आप पेरेंट्स को हमेशा ही अच्छे संस्कार भी बच्चे को देना चाहिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।